प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए की गई 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा जारी किए गए आर्थिक पैकेज का जहां राजस्थान प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतीश पूनिया और उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने ऐतिहासिक कदम बताया, तो वहीं इसे लेकर राजस्थान सरकार में परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। मंत्री खाचरियावास ने कहा कि 20 लाख करोड़ का पैकेज देने के नाम पर झूठे सपने दिखाने वाली केंद्र की भाजपा सरकार ने देश की जनता के साथ बड़ा धोखा किया है। जानिए केंद्र द्वारा आर्थिक पैकेज पर किसने क्या क्या कहा, पॉलिटॉक्स की इस खास रिपोर्ट में। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। प्रताप सिंह खाचरियावास ने पीएम मोदी के पैकेज को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा की जा रही घोषणाओं को लेकर कहा कि पिछले 3 दिन से आंकड़ों का मायाजाल फैलाने की कोशिश की जा रही है। यही कारण है कि शेयर मार्केट धड़ाम से नीचे गिर गया। इस पैकेज में लोगों को डायरेक्ट पैसा पहुंचाने का प्रावधान ही नहीं किया गया है। केंद्र के 20 लाख करोड़ के पैकेज में देश के 80 करोड़ लोगों के खाते में यदि डायरेक्ट 15 से 50 हजार डाले जाते, देश के सभी नागरिकों को राशन कार्ड के आधार पर जो भी नागरिक मांगता उसको प्रति व्यक्ति 5 किलो गेहूँ और 5 किलो चावल दिया जाता, तो FCI के गोदामों में सड़ने वाला गेहूं और चावल लोगों के काम आ सकता था। जितना प्रचार प्रसार और राजनीतिक एजेंडे के जरिए इस पैकेज को राजनीतिक लाभ में बदलने की कोशिश केंद्र सरकार कर रही है, उस हिसाब से बहुत बड़ा भद्दा मजाक केंद्र सरकार गरीब, मजदूर, बेरोजगार और मध्यम वर्गीय परिवारों के साथ कर रही है। मंत्री खाचरियावास ने आगे कहा कि देश के प्रवासी मजदूरों के साथ घिनौना मजाक केंद्र सरकार ने किया। दर्द और भूख से परेशान मजदूर पूरे देश में पैदल चल रहा है। केंद्र सरकार ने मजदूरों को घरों पर पहुंचाने के लिए कोई प्लान नहीं बनाया। दिल्ली में कोई कंट्रोल रूम तक नहीं बनाया गया। रेल मंत्री पीयूष गोयल पर निशाना साधते हुए खाचरियावास ने कहा कि कोरोना संकट के समय रेल मंत्री पीयूष गोयल तो पहली बार देश के सामने आए हैं और पहली बार में ही झूठ बोल रहे हैं। और केंद्र सरकार यदि ईमानदार होती तो पूरे देश में ट्रेनें शुरू कर दी जाती, मजदूरों को फ्री में उनके घरों तक पहुँचाया जाता। केंद्र सरकार की अनदेखी के कारण मजदूर भूखा प्यासा रेल की पटरी पर कट गया और सड़कों पर चलता रहा। खाचरियावास ने कहा कि राजस्थान की सरकार और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नंगे पांव चल रहे मजदूरों के लिए उन्हें चप्पल जूते पहनाकर भोजन कराकर बसों द्वारा फ्री में उनके स्थान तक पहुंचाया। लेकिन केंद्र सरकार सिर्फ राजनीतिक हथियार के रूप में कभी ताली बजाने के लिए और कभी दिया जलाने के लिए कहती रही। खाली थाली में न राशन दिया, न गेहूँ चावल और सिर्फ ताली बजाने के लिए कह दिया। दिया जलाने को कहा गया लेकिन पेट की आग नहीं बुझाई। यह देश की जनता के साथ धोखा है। पिछले 3 दिन से 20 लाख करोड़ के पैकेज की बात हो रही है और प्रवासी मजदूरों को सिर्फ 2 महीने के फ्री राशन की बात की जा रही है, लेकिन यह पता नहीं है कि यह कब मिलेगा। यदि मजदूरों को 1 वर्ष तक फ्री में राशन दिया जाता तो भी इस कोरोना संकट के समय में कम था। तो वहीं केंद्र के इस फैसले को ऐतिहासिक कदम बताते हुए राजस्थान प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि वित्त मंत्री की घोषणा के अनुसार भारत सरकार 1 लाख करोड़ रुपए का कृषि आधारभूत ढांचा बनाने की योजना लेकर आई है। इससे किसानों की आय बढ़ेगी। भारत न केवल अपनी मांग को पूरा कर पाएगा बल्कि आने वाले समय में इससे निर्यात के लिए भी मदद मिलेगी। सतीश पूनिया ने बताया कि किसान हितैषी मोदी सरकार ने इनकी आमदनी बढ़ाने के लिए फसल बेचने की अंतर्राज्यीय बंदिश को खत्म कर दिया है। अब किसान अपनी फसल को कहीं भी बेच सकता है, जिससे उनको बेहतर कीमत मिलेगी। सतीश पूनिया ने आगे कहा कि देश के करोड़ों पशुपालकों के लिए वित्त मंत्री ने 15,000 करोड़ का विकास फंड बनाया है ताकि दूध उत्पादन प्रोसेसिंग के लिए इंडस्ट्री लग सके। वहीं उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि अनाज भंडारण, कोल्ड चेन व कृषि आधारित इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान कर किसान की आमदनी को दुगना करने के लक्ष्य की ओर बढ़ाया गया एक मजबूत कदम है। राजेंद्र राठौड़ ने किसानों की आमदनी को बढ़ाए जाने के लिए 10 लाख हेक्टेयर में हर्बल खेती के लिए 4,000 करोड़ खर्च किए जाने के साथ 2 लाख मधुमक्खी पालकों को मधुमक्खी पालन के 500 करोड़, टमाटर, आलू और प्याज सहित सभी फल और सब्जियां जो शीघ्र नष्ट हो जाती हैं उसके लिए 50% माल भाड़े और 50% कोल्ड स्टोरेज के लिए टॉप टू टोटल योजना के माध्यम से 500 करोड़ रुपए के प्रावधान को केंद्र सरकार द्वारा किया गया अभूतपूर्व कार्य बताया। उपनेता प्रतिपक्ष ने आगे कहा कि किसानों को अपने उत्पाद की सही कीमत मिल सके और उनकी आय में वृद्धि हो, इसके लिए प्रतिस्पर्धा और निवेश बढ़ाने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में बदलाव किया गया है। केंद्रीय कानून के तहत किसान अपना उत्पाद किसी भी राज्य में ले जाकर बेचने की छूट दिए जाने से गरीब किसान, पशुपालक, मत्स्य पालक मुख्य धारा में शामिल हो सकेगा। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।